नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो है स्पेसिफिकली एडवांस मैथ्स के लिए बनाया गया है। ठीक है, एडवांस मैथ्स जो है वो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत करता है और मुझे लगता है कि आज ये वीडियो देखने के बाद आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना पड़ेगी कि एडवांस मैथ्स में क्या आता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है 4 से 5 चैप्टर एडवांस मैथ्स में आते हैं। 4 तो हैं ही, कुछ लोग 5वें चैप्टर को भी इंक्लूड कर सकते हैं और हम मान सकते हैं शायद वो उसी में आता है। ठीक है, जैसे हम अगर बात करें ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और नंबर सिस्टम को भी जनरली एडवांस मैथ्स में लोग कंसिडर कर लेते हैं, हालांकि वो अर्थमेटिक का टॉपिक होता है। तो हम अभी इन 5 टॉपिक्स की ही बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना होगी कि ये पाँचों के पाँचों टॉपिक्स जो हैं ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं और इनका वेटेज ही इन 5 चैप्टर्स का अगर आप वेटेज पकड़ लोगे तो पेपर में 50% टू 55 से 60% बोलूँगा मैं, ये 5 चैप्टर से ही क्वेश्चन आना है। ठीक है, ये इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, तो आप गलती से भी इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, आप अगर इन चैप्टर्स को यूट्यूब से देखेंगे, जैसे देखना हमें वहीं से ही है लेकिन तरीका होता है उसका भी। अगर आप ज्योमेट्री को यूट्यूब से देखना चालू करेंगे तो हर टीचर का आपको 35 घंटे का, 36 घंटे का, 37 घंटे का ऐसा कोर्स मिलेगा। जबकि ज्योमेट्री में अब उस टाइप के कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं, जैसे स्क्वायर में से पत्ते काट लिया आपने। एसएससी एक ज़माने में ये क्वेश्चन पूछा करता था, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो एसएससी इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछता। तो टाइम के साथ एसएससी ने अपने आप को अपडेट किया है, तो आपको भी अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करें हम? तो देखिए, एडवांस मैथ्स को करने के लिए सबसे पहले आपको जो स्टार्टिंग करना चाहिए वो अलजेब्रा से स्टार्ट करना चाहिए। अलजेब्रा करें, फिर ट्रिग्नोमेट्री करें, या आप ऐसा कर सकते हैं अलजेब्रा करके मेंसुरेशन करें, क्योंकि मेंसुरेशन पूरा फार्मूला बेस्ड होता है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे पहले अलजेब्रा करें, फिर मेंसुरेशन करें, फिर ट्रिग्नोमेट्री करें और ज्योमेट्री को सबसे आखिरी में करें। इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, कंपल्सरीली आपको वो करना है और उसके बाद आप नंबर सिस्टम कर सकते हैं। ठीक है, अलजेब्रा की बात करूँ तो देख सकते हो आप यूट्यूब पर सारे टीचर्स ने अलजेब्रा पढ़ाया हुआ है। अगर आपको एकदम बेसिक से पढ़ना है और पूरा अच्छे से जानना है अलजेब्रा के बारे में, तो आप रेमो सर की 36 घंटे की वीडियो देख सकते हैं। 3 वीडियोज़ उन्होंने बनाई हुई है, वो तीनों वीडियोज़ आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको अलजेब्रा का सिर्फ क्वेश्चन एग्जाम में बनाना है और हमारा मोटो वही होता है, तो आप रैंकर्स गुरुकुल की वीडियो देख सकते हैं, आदित्य रंजन सर की है, पवन राव सर की वीडियोस देख सकते हैं। 11 घंटे में पूरा अलजेब्रा उन्होंने कराया है। दूसरी चीज़ क्या होती है ना, कोई भी एडवांस मैथ्स में ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये सारे के सारे टॉपिक्स जो मैंने पढ़ाया है क्वेश्चन इसी में से आएगा। एडवांस मैथ्स में बहुत टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन आपको तरीके सिखाए जाते हैं कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस वैल्यू पुटिंग से होते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से होगा। या ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चंस वैल्यू पुटिंग से होते हैं, ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चंस वैल्यू मानने से होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस का हमें कैसे पता चलेगा? तो वो प्रैक्टिस से ही आता है। ठीक है, आपके अंदर अभी 2 कमियां हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। एक कमी यह है कि आप पूरा वीडियो कभी नहीं देखते किसी भी टॉपिक का। दूसरी चीज़, आप कभी भी उस चैप्टर की पूरी प्रैक्टिस नहीं करते। पूरी प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि जैसे आपने 10 क्वेश्चन किए, तो 10 क्वेश्चन जब आप करते हो ना, तो उसके बाद में जैसे ही आपसे पहले के 2 बनते हैं, आखिरी के 8 नहीं बनते, आप बुक बंद करके चले जाते हो। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये टॉपिक्स आपके लिए नए हैं। स्टार्टिंग में आप ज़िंदगी में कुछ भी करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे गिव अप कर दो। आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप सभी बच्चों को बोलता हूँ मैं कि किरण की बुक से करें इसको, क्योंकि वहाँ पे टाइप वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। ऐसी कोई बुक उठाएं जिसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दिए हैं। टाइप वाइज क्वेश्चन जो दिए हैं उसको आप करें। टाइप वाइज क्वेश्चन आपको करना है, तो आपके टाइप वाइज क्वेश्चन करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये ना सोचे कि एक जैसे क्वेश्चन है तो इन्हें ना करूँ, सारे क्वेश्चन आपको करना है, लेकिन टाइप वाइज करें। ठीक है, और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ भाई, मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं किसी की बुक को प्रमोट नहीं करता हूँ, है ना। आपको जहाँ से लगे आप वहाँ से टाइप वाइज क्वेश्चन करो। ठीक है, मैं कल से बुक का नाम लेना ही बंद कर दूंगा, बहुत सारे बच्चे आपत्ति जता रहे थे कमेंट्स में। ठीक है, तो टाइप वाइज क्वेश्चन आपको करना है। टाइप वाइज क्वेश्चन की बुक ले लें कोई सी भी और वहाँ से टाइप वाइज क्वेश्चन करें। ठीक है, इसके साथ में जो भी टॉपिक चल रहा है उसका साथ ही साथ क्वेश्चंस टाइप वाइज करते रहें उसी समय। ये मत सोचे कि मैं पूरी वीडियो देख लूँ फिर क्वेश्चन कर लूँगा। आपने जैसे 2 लेक्चर देख लियो, तीसरे लेक्चर से आप खुद बुक उठाएं और क्वेश्चंस करने की ट्राई करें, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस तो जो उन लोगों ने पढ़ाए हैं वो मिलेंगे। मैं जो टारगेट सीरीज चला रहा हूँ उसमें मैं ज़रूर करवाऊँगा वो क्वेश्चंस। ठीक है, कन्फर्म है, मतलब क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और टॉपिक्स भी करवाऊंगा। और मैं बोल रहा हूँ कि आपका वो टॉपिक्स मजबूत भी होंगे, तो वो लोग फॉलो कर रहे हैं उन्हें तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एडवांस मैथ्स को लेकर डर जो आपके अंदर बैठा है वो तभी हटेगा जब आप मेहनत करेंगे। ठीक है, आज ही अलजेब्रा उठाओ। जिन बच्चों की तैयारी चल रही है, जो टारगेट सीरीज नहीं फॉलो कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप वो उठाओ और अलजेब्रा उठाने के बाद में उसके क्वेश्चंस लगाओ, प्लस उसका आपको कंप्लीट करना है।
ये कहाँ से कंप्लीट करें, यूट्यूब से कोई टीचर पकड़ो। उसके बाद में आपको फिर उसके वीडियोस भी मतलब देखने के बाद में क्वेश्चंस भी कंप्लीट करना पड़ेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब करने के बाद में तब आपको समझ में आएगा कि चीज़ें मुझसे बन रही हैं, डुएबल हैं, सारी चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। इसके बाद में हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और आप साथ में भूतेश सर का भी वीडियो देख सकते हो। भूतेश सर ने ना 2011 से 2018 में इनके सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराए, मतलब ज्योमेट्री के लिए तो मैं बोलता हूँ सभी को वही देखा करो, वो क्वेश्चन ही आने एग्जाम में, तो हमें क्यों पूरा ज्योमेट्री पढ़ना है, ठीक है। हमारा एम टीचर बनना नहीं, हमारा एम है क्वेश्चंस कराना। एग्जाम में क्वेश्चन हमसे बनना चाहिए, ये हमारा एम है। हमारा एम ये नहीं है कि हमसे कोई कुछ पूछ ले तो हमें सर्वज्ञाता बनना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें एक जॉब लेना है, ठीक है। तो एडवांस मैथ्स को आपको इस तरीके से बढ़ाना है, धीरे धीरे करें। 1 महीना पूरा एडवांस मैथ्स को देना ही है और देना ही है आपको, बिल्कुल दें, ठीक है। लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि ये नहीं बनेगा, आपसे चीज़ें बनेंगी अगर आप साथ में करते जाते हो तो। अब नहीं करने वाले के लिए तो भाई हमेशा रोना ही है, ठीक है। तो एडवांस मैथ्स के लिए आप पवन राव सर, आदित्य रंजन सर, अभिनय सर, गगन प्रताप, जिससे भी पढ़ना चाहते हैं, जिससे आपकी जिस भी टीचर से आपकी ट्यूनिंग बैठती है उससे पढ़ें, क्वेश्चन साथ में ज़रूर लगाएं, तब जाके आपसे चीज़ें बनेंगी, ठीक है। उसके बाद में कुछ फिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस एडवांस मैथ्स और सारे टॉपिक्स में आते हैं, उसकी एक शॉर्ट सीरीज़ में चालू कर रहा हूँ जिसमें आपको ये बता दूंगा कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस अभी रिसेंट एसएससी पूछ रही है। उन क्वेश्चंस पे तो भाई अपनी पकड़ तबियत से बना ही लेना, क्योंकि मैक्सिमम चांस है कि आने वाली एग्जाम्स में भी एसएससी वो क्वेश्चंस को ज़रूर पूछेगी। तो एडवांस मैथ्स हो, अर्थमेटिक मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, इन सब में, इन सारी चीज़ों में वो चीज़ जो है वो आपको देखने को मिलेगी, वो क्वेश्चंस, तो हमें वो कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। कौन सा वीडियो आपको चाहिए कमेंट करके मुझे बताओ, मैं कंटिन्यूस वीडियो बना के आपको दूंगा, आप मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाओगे, ठीक है। 1 लाख की फैमिली जल्द कंप्लीट करना है हमें। अच्छे एस्पिरेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें पढ़ना है, जिन्हें पता है कि मैं रियलिटी की बात करता हूँ, झूठ कुछ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। इंस्टा मानस गुप्ता 616 मेरी आईडी है इंस्टा पे, है ना, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो आप मुझे। और टेलीग्राम चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर है, जहाँ पे आप मुझे मेरे मतलब कुछ भी अपडेट में देता हूँ, कुछ बकवास नहीं करता हूँ मैं कभी, सच्चाई लिखी जाती है उस पर, ठीक है, उसको फॉलो कर सकते हो। तो अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें और चैनल से जरूर जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।